म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंग अलॉन्ग विद रैनित में। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि लोग कमेंट करते रहते हैं। उन कमेंट्स में से ही मैं ये टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ। और जो लास्ट टाइम मैंने पोलिंग करी थी उसमें पूछा गया था कि एक एक्सरसाइज शेयर करना, और एक पोलिंग में था कि कोई टिप्स देना। तो मैं दोनों को कंबाइन करके आज का जो टॉपिक है वो बताने जा रहा हूँ। आज के जो टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है जंपिंग नोट्स और स्लाइड्स, यानी कि एक नोट से दूसरे नोट पे जंप करके कैसे जाएं और एक नोट से दूसरे नोट पे स्लाइड कैसे करके जाया जाए। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है और दोनों ही चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है, स्पेशली सॉन्ग्स में जो भी हम लोग गाने गाते हैं उनमें। और राइट, एक और टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक और टर्म है जिसे कहते हैं ग्लिसेंडो। ग्लिसेंडो निकला है ग्लाइड करने से, यानी कि जब आप ग्लाइड करते हुए जाते हैं एक नोट से दूसरे नोट में तो उसे हम ग्लिसेंडो भी कहते हैं। इससे पहले आपने क्रिसेंडो सुना होगा, डी क्रिसेंडो सुना होगा इसी चैनल पे। तो क्रिसेंडो का मतलब होता है जब हम इंक्रीज़ करते हैं और वॉल्यूम को, और जब हम डिक्रीज़ करते हैं वॉल्यूम को एक सीक्वेंस से तो उसे डिक्रिसेंडो बोलते हैं। लेकिन जो मैं टॉपिक आपको आज बताने वाला हूँ वो है ग्लिसेंडो। ऑलराइट, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्लाइड और जंप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं जंप क्या होता है। अब मैं जूम कर रहा हूँ, आप सारे का मैं पता नहीं सा तो बेसिक जानते ही हैं। ठीक है, क्योंकि उसी का एग्जाम्पल देके मैं आपको ये दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ। और हो सकता है ये चीज़ें आपको शायद पता भी हों, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं इस चैनल में जिनको नहीं पता है। तो वो लोग जिनको नहीं पता है इसको ध्यान से समझना, बिकॉज़ ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी गाने आप गाते हो हर गाने में कहीं ना कहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। आगे मैं एग्जाम्पल दे के आपको बताऊँगा, बट उससे पहले मैं एक बार आपको ब्रीफली बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर हैं। अब हमें करना क्या है, हमें फर्स्ट नोट यानी कि जो सा है उससे इन सारे नोट्स पे जाना है। एक तो तरीका है जंप करके, जो इस तरीके से होता है, सा रे सा गा सा मा सा पा सा धा सा नी सा। एक तो ये तरीका है, ये है जंप। सा नी सा धा सा पा सा मा सा गा सा रे सा। तो ये तो जंप करना हुआ। अब स्लाइड क्या होता है, यानी कि एक नोट से दूसरे नोट पे हम उसे सुरों को किस तरीके से घसीट के ले जाएं कि वो सुनने में भी काफ़ी स्मूथ लगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, हिंदी में से मीट कहते हैं और मीट के लिए मैंने एक एपिसोड बनाया था जिसमें मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। तो एक बार मैं शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ कि एक नोट से जब दूसरी नोट पे हम उसे बिना तोड़े, एक जो लाइन बनती है उसको बिना बीच में से कट करे अगर हम जाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्लाइड करना एक नोट से, यानी कि ठीक है। लेकिन ये सीखने के लिए आपको नोट बाय नोट जाना है, एक स्वर से दूसरे स्वर पे, फिर बैक टू उस स्वर पे, फिर दूसरे स्वर पे। ठीक है, किस तरीके से, जैसे पहले जंप कर रहे थे, सा रे सा गा, यहाँ पर सा से गा की जंप हुई है, ऐसी सा मा, ये तो हो गया जंप। तो जंपिंग नोट्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर मैं एक गाने का एग्जांपल दूँ, ये रूह भी ये रूह भी, ये दोनों अलग अलग नोट है, उसमें जंप करा जा रहा है। ये रूह भी मेरी मेरी। ठीक है, तो ये जो जंप्स है एक ऑक्टेव से दूसरा ऑक्टेव की है, एक सप्तक से दूसरे सप्तक की भी जंप है। तो धीरे धीरे हमें इसे डेवलप करना पड़ता है जंपिंग नोट्स को। तो टेक्निक बहुत सिंपल है, सा रे सा गा सा मा सा पा। ध्यान रखना पिच एकदम करेक्ट आनी चाहिए। अब स्लाइड क्या होता है, स्लाइड भी सेम चीज़ है, एक नोट से दूसरे नोट पे हम जा रहे हैं। लेकिन स्लाइड में क्या चीज़ होती है कि आपको सारी नोट्स को गाते हुए जाना होता है, यानी कि वो जो लाइन बन रही है, सपोज अगर आप ए से डी पे जाना चाहते हो, ए से डी, तो उसके बीच में बी और सी भी आएगा, राइट।
तो अगर हम जंपिंग नोट्स की बात करें तो हम क्या करेंगे, ए से डी पे डायरेक्ट जाएंगे, जंप ए डी। लेकिन अभी अगर हमें स्लाइड करते हुए जाना होगा तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी, बी सी को भी हम गाते हुए चले जाएंगे, लेकिन हम ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं स्लाइड। तब स्लाइड के लिए सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। कैसे, सा रे, यानी कि सा रे, उसके बाद वापस सा पे आओ, सा गा। तो मैंने क्या करा, गा गाते वक्त रे को भी इंक्लूड करा, सा सा गा। तो आप फील करो मैंने क्या किया, अगर मैं सा से रे पे जाऊं खाली, यानी कि सा रे, तो बीच में कोई कट नहीं करा है। अब मैं गा पे जाऊंगा, सा गा, मैंने कोई बीच में कट नहीं किया है। तो ये हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है और बहुत आराम आराम से करना है। हो सकता है आपकी आवाज़ क्रैक हो सकता है आपकी आवाज़ छूट जाए, सा ऐसी हो जाए, तो वो चीज़ें होती है, कोई बात नहीं। आपको बस ये चीज़ मेंटेन करनी है कि बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होगा, ज़्यादा बीच में आवाज़ क्रैक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनिशियली हो सकता है आपकी हो, बट धीरे धीरे ये चीज़ ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेम वे आगे जाना है, सा से मा, सा मा, सा मा, फिर पा, सा पा, तो कोई ब्रेक नहीं आया बीच में, सा पा। उसी तरह धा, सा धा, कोई ब्रेक नहीं आया। उसी तरह नी, सा नी, उसी तरह सा, सा सा। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। जैसे जैसे आप एक एक नोट पर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो ये आपके गले में आने लग जाएगा और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो स्लाइड्स का अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि सॉन्ग है नैना, तो इसका जो फर्स्ट लाइन जो आता है, नै नैना 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 नहीं है, नैना आ, तो यहाँ पर स्लाइड करते हुए गए हैं नोट पे, आ नैना। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया कि स्लाइड्स कैसे अचीव करना है, सा रे सा गा सा मा सा पा। तो ये काफी स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। आप इसको आ करके भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, आ कैसे, आ आ आ आ आ आ। तो ये प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के साथ ये आएगा। ठीक है, अच्छा, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई, स्लाइड्स और जंप। इसमें आप एक दो चीज़ और कर सकते हो, वो है कि आप, एक तो मैंने आपको बताया अच्छा, ये आ से आ, यानी कि पहला जो आ हम बोलेंगे वो दूसरा स्वर है और जो दूसरा हम आ बोल रहे हैं वो एक अलग स्वर है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जैसे मैंने सारे को रिप्लेस कर दिया, आ, फिर सा गा को रिप्लेस करेंगे, आ। ठीक है, आपको यही एक्सरसाइज करनी है। एक बार पहले जब आप जंपिंग नोट्स की प्रैक्टिस करोगे तो आ आ आ आ डायरेक्ट जाके, उसके बाद जब आप स्लाइड की प्रैक्टिस करोगे तो आ आ आ आ, तो ऐसे जाना है। ठीक है, अब एक और चीज़ आप क्या ट्राई कर सकते हो स्लाइडिंग में, स्लाइड जब आप कर रहे होगे कि आ से शुरू करो और पे जाओ, यानी कि आ
आ से शुरू करना है और माँ पे एंड करना है। तो ये प्रैक्टिस आप करो। उसके बाद उल्टा तो इस तरीके से आगे पीछे करो। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये चीज़ ओपन हो जाएगी कि एक नोट से दूसरे नोट पे आप ब्रेक करे बिना गा पाओगे। तो वही हमने सीखना है। तो स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, स्लाइड्स को ना हल्के में मत लो, क्योंकि स्लाइड्स गानों में बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। एक नोट से दूसरे नोट पे अगर आप बिना टूटे जा सकते हो, बिना उसको तोड़े, उस फ्लो को तोड़े जा सकते हो, तो आप चांसेस है कि एक अच्छे सिंगर की श्रेणी में आ जाओगे। बिकॉज बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं हर जगह आपको जंप नहीं करना है। कुछ ऐसी लाइन्स होती है जिसमें आपको जंप कर करके गाना है, लेकिन बहुत से ऐसे ज़्यादा गाने ऐसे जिसमें आपको शायद बिना तोड़े भी जाना पड़ेगा, बिना तोड़े फ्लो को आपको गाना पड़ेगा। उसमें बहुत मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों 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 नहीं है क्यों। तो समझो इसकी इम्पोर्टेंस। तो आई होप आपको इस एपिसोड में ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि स्लाइड और जंपिंग नोट्स को प्रैक्टिस कैसे करना है। बहुत सिंपल है। आप इसमें एक ऑक्टेव में भी रह सकते हो और चेंज भी कर सकते हो, यानी कि सा मध्य सप्तक के सा से सा नीचे भी जा सकते हो, सा नी सा धा सा पा सा मा सा गा। तो इट्स अप टू यू, आप कितना प्रैक्टिस करते हो। ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस का काम है, इसलिए मैं इसको और ज़्यादा लेक्चर को बड़ा नहीं करता, एपिसोड को बड़ा नहीं करता। इसको प्रैक्टिस करो, हर एक नोट पे जाओ, सा से फिर तार सप्तक के सा पे जाओ, सा से तार सप्तक के रे पे जाओ, एंड देखो आप कितना हद तक आसानी से कर पा रहे हो। और दोबारा मैं बताऊंगा कि एक बार में नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं है, ये आपको गले में डालनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और करेक्ट ही करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना वीडियो को। और जो लोग नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशंस आपके पास आएँ और जो भी नए एपिसोड्स आते हैं वो आप समझ पाएँ, जान पाएँ, देख पाएँ और कुछ सीख पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में विथ अ ब्रांड न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।